आज आप क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रुप में स्टार्ट करना है। सेकेंड डे डन। इसके बाद आपके लिए विशेष अभ्यास व प्रैक्टिस होगा। आप आज लिखेंगे, मैं आत्मा परमात्मा का प्रिय संतान हूँ। मैं आत्मा परमात्मा का प्रिय संतान हूँ। इस पे ध्यान रखिए कि पिता परमात्मा हम सब आत्माओं को बहुत प्यार करते हैं। हम उनका वास्तविक में प्रिय संतान हैं। साथ ही में आपको विशेष अभ्यास करना है। आप आज अपने प्रिय परमात्मा को जाना है। उसे आप अपना मित्र व सखा बनाकर साथ में रखिए। आप ऐसा कुछ अभ्यास कीजिए जैसे कि आप उस पिता परमात्मा का दिव्य स्वरूप को, एक स्टार, एक डिवाइन लाइट जो रूप है, उसको अपने मस्तक का ऊपर का गगन यानी आकाश में देखिए। दिव्य प्रकाश से चमका हुआ वो पिता परमात्मा हर समय आपको जैसे कि अपने छत्र छाया में रखा है। आप अपना अंतर्मन से उससे बात करते चले। कोई भी कार्य करे तो उनके साथ अपना अंतर्मन से बात करता चले। दिल का बात उस पिता को बताते चले और ट्राई कीजिए कि उस पिता ने आपको क्या कहा है, क्या रिप्लाई दिया है। उसे महसूस करने के लिए कोशिश कीजिए। दूसरा आप कर सकते हैं कि अभी चित्र में ये जो दिखाई दे रहा है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इनका शरीर में ही पिता परमात्मा ने आकर के सृष्टि का परिवर्तन कार्य करते हैं। इसे सृष्टि का ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, क्योंकि नव विश्व का रचना तथा शुरुआत इनके द्वारा ही परमात्मा करते हैं। तो इसे हम अपने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ये हमारे लिए अलौकिक पिता है। हम सबका 3 पिता है। एक तो आत्मा के पिता परमात्मा हम जान लिया है। दूसरा अपना जो शरीर का जन्म देने वाले पिता माता पिता है। फिर ये है हम सबके लिए दिव्य पिता व अलौकिक पिता, जिसके द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य परमात्मा करते हैं। तो ये भी हम सबका अपना ही पिता है। इसे हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा आज भी अव्यक्त रूप में सूक्ष्म बटन में है। जहाँ आपको दिखाई थे ना 3 लोग, वो सूक्ष्म बटन में है और वो पूरे विश्व को चक्कर भी लगाते हैं। जो भी ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं उनको विशेष मदद भी करते हैं। तो आप भी उनका मदद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के साथ में आपका सम्मुख है, आपका साथ में है। वो आपका परम शिक्षक रूप से, परम सद्गुरु रूप से व परम पिता रूप से है, अथवा आपका एक अति प्रिय मित्र, सहयोगी, साथी रूप से है। आप उनसे अपना मन का बात किया कीजिए। आप ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को कंबाइन रूप से देखने का भी अभ्यास कर सकते हैं। दोनों को हम एक साथ में बाप दादा कहते हैं। आपको जिस प्रकार अच्छा लगे आप उसी प्रकार कीजिए। जैसे एक साथी अपना साथ हर समय रह सकता है, इसी प्रकार पिता परमात्मा को अपने हर कार्य में साथी बनाइए। आप पढ़ाई भी करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, तो बाबा को साथ रखिए, उनसे सलाह लीजिए मन ही मन में। कोई भी कार्य करने जब आपको कठिन लगता है, जब कभी भी आप अकेला महसूस करते हैं, अथवा कोई भी कार्य में व कोई भी समय में डर आदि लगता है, तब उस पिता परमात्मा को अपना साथी बनाकर साथ रखिए और ऐसा समझिए कि मैं उस पिता का साथ हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। वो सर्वशक्तिमान पिता है, वो मुझे अपने छत्र छाया में रखा है, तो मुझे डर कहाँ। और वो सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, तो हम जो भी कार्य करेंगे उसमें मुझे सफलता मिलना ही है। अगर आप किसी कारण से वो कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाया व कुछ मन से ही सफलता नहीं मिला, तभी यही सोचना है कि इसी में ही मेरा कल्याण है। पिता परमात्मा मेरे लिए और कुछ अच्छा सोच के रखा है, मेरे लिए इसी में कल्याण है। इसलिए कभी ना दुखी होना है, ना अपना आत्मविश्वास खोना है, ना डरना है, ना टूटना है। उस पिता परमात्मा प्रेम के सागर है, उसका दिव्य प्यार एवं पालना का अनुभव कीजिए। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग कीजिए,
रात को सोते समय गुड नाइट कीजिए और मेडिटेशन व ध्यान करते समय आप उनके साथ सलाह कीजिए। उस पिता के साथ अपना जो मधुर संबंध है उसे याद करते चले। उनसे प्राप्त होने वाले जो महान शक्तियाँ हैं, वरदान हैं, आशीर्वाद है, उसे भी याद करते चले। एक बात याद रखिए, वो हमारा पिता है, हम उनका संतान है, इसलिए जो भगवान का है सो हमारा भी है। हम उसे सही समय पर प्रयोग कर सकते हैं। तो आज आप यही अभ्यास कीजिए, अपने आप को आत्मा देखिए, अपने आप को पिता परमात्मा के साथ में अनुभव कीजिए। चाहे इस धरती में, चाहे पिता परमात्मा को कभी ऊपर भी देख सकते हैं, ब्रह्मांड में भी देख सकते हैं, आसमान में भी देख सकते हैं। आप कैसे भी उनको इमेजिन कर सकते हैं व उनको विजुलाइज कर सकते हैं। इनमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो जितना सुंदर रूप से हो, जितना मधुर रूप से हो, उसे याद कर सकते हैं आप, और उसे जिस तरह से ही चाहे आप अपना पास रख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर योग व मेडिटेशन का विशेष अभ्यास भी करेंगे और आगे के लिए आपको क्या करना है गाइडेंस भी मिलेगा। आज आपका द्वितीय दिन का सत्र भी पूरा हुआ, आपको कांग्रेचुलेसन। फिर हम कल मिलते हैं। बाय बाय। ओम शांति।